नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम बात करने वाले हैं साहित्य में यथार्थवाद पर। इससे पहले यथार्थवाद का अर्थ और उसकी विशेषताओं पर हम बात कर चुके हैं। आज का हमारा विषय है साहित्य में यथार्थवाद। अगर हम देखें प्रारंभिक काल से रामायण काल में, तो रामायण काल एक ऐसा काल था जिसमें आदर्श की प्रधानता थी। प्राचीन भारतीय जीवन एवं साहित्य में भी आदर्श की प्रधानता ही रही है। रामायण युगीन जो समाज है उसमें आदर्श के लिए यथार्थ की बलि होते हुए हम देखते हैं। वहां पर भारतीय जीवन में यथार्थ की पूर्ति के निमित्त आदर्शों का पतन दृष्टिगत नहीं होता है। वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो आदर्श के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त आदर्श काल, आदर्श समय, आदर्श समाज, आदर्श भाई, आदर्श परिवार, आदर्श राजा, आदर्श प्रजा, आदर्श पत्नी, आदर्श पति, भाई और सब रिश्ते, परिवार, समाज, सब कुछ हमें रामायण काल में आदर्श रूप में दिखाई देता है। जबकि इसके विपरीत जब हम महाभारत काल में देखते हैं तो वहां पर आदर्शों का पतन साफ दिखाई देता है। समाज की मर्यादाएं क्या है, आदर्श क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर महाभारतीय जो पात्र है उन्होंने यथार्थवादी ढंग से दिया है। युधिष्ठिर ने एक स्थान पर स्वीकार किया है कि समाज की मर्यादाएं एवं नियम देश काल सापेक्ष हैं, अतः उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन संभव है। महाभारत की और अनेक घटनाओं में भी हम आदर्शवादिता के विरुद्ध आचरण देखते हैं, कूटनीति देखते हैं, कपट और कौशल का प्रयोग देखते हैं। महाभारत का जो प्रवृत्ति युग है उसके बाद का, उसमें भी यथार्थवादी दृष्टिकोण का पर्याप्त विकास हुआ, जिसका प्रमाण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें दिखाई देता है। प्राचीन आदर्शों के विपरीत कौटिल्य स्त्रियों के लिए आवश्यकता अनुसार अपने पति से संबंध विच्छेद करने की अनुमति देते हैं। इसी तरह से जब हम नाट्य शास्त्र में भी की भी बात करते हैं, भरत मुनि द्वारा रचित जो नाट्य शास्त्र है उसकी नायिकाएं जो हैं वह भी उसमें भी स्वकीय के साथ परकीय को भी स्थान दिया गया है। तो हम देखते हैं कि ये उदाहरण इस बात के द्योतक हैं कि भारतीय समाज में के दृष्टिकोण में पर्याप्त यथार्थवादिता साहित्यिक दृष्टि से विकसित थी। चाहे प्राचीन काल में हम ले, उसका प्रभाव जो कुछ समाज में साहित्यिक जो समाज में यथार्थवादी दृष्टिकोण था उसका प्रभाव साहित्य पर भी अवश्य पड़ा। तो जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य का मूल लक्ष्य हम सब जानते हैं, श्रेष्ठतर मानव का निर्माण करना है। और यथार्थवादी साहित्य कौन सा कहलाता है? जीवन के यथार्थ का चित्रण जब साहित्य में होता है तो वह यथार्थवादी साहित्य कहलाता है। जीवन की असंगतियां, कुंठाएं, अनास्थाएं साहित्य में वर्णित होकर भी विकृतियों को जन्म नहीं देती। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जो व्यक्ति अगर अनास्था से परिपूर्ण साहित्य को पढ़ता भी है, यथार्थवादी साहित्य को पढ़ता भी है, तो वह वहां से प्रेरणा लेता है, वह वहां से कुंठाएं और विकृतियों को ग्रहण नहीं करता है। तय साहित्यिक यथार्थ जो है वह इसलिए महत्वपूर्ण है। यथार्थ का वर्णन करना साहित्य में इसलिए शुभ के विरुद्ध नहीं है क्योंकि वो निष्क्रियता के स्थान पर सक्रियता को जन्म देता है, अनास्था के स्थान पर आस्था को जन्म देता है और निराशा के स्थान पर आशा का माध्यम बनता है। इसलिए अपने आप में साहित्यिक यथार्थ जो है कहीं भी नकारात्मकता की ओर लेकर नहीं जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्यिक यथार्थवाद हमारे लिए
अशुभ की रचना करते हुए भी शुभ की ओर लेके जाता है। जीवन की, समाज की अनेक बुराइयों का वर्णन करने वाला रचनाकार भी कहीं न कहीं हमें उन बुराइयों को समाज से समाप्त करने की प्रेरणा देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।